अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, हाउ आर यू गाइस। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ठीक हैं? फाइनली वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। यू गाइस आर थिंकिंग दैट वाई वी आर इन दिस एडवोकेट यूनीफॉर्म्स। एक्चुअली गाइस इतने यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ तो सिक्योरिटी की एक स्पेसिफिक यूनीफॉर्म होती है। उसके अंदर आपको ब्लैक टाई, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहननी पड़ती है, जिस तरह के पाकिस्तान में और यहाँ पे भी हमारे वकला हज़रात की वर्दी होती है। सो आज हम जा रहे हैं अपनी शिफ्ट पे। 12 घंटे की शिफ्ट है, 7 से 7। तो अभी मैंने अब्बास भाई को रिसीव किया है। अब्बास भाई से हेलो टू गाइस। अभी मैंने अब्बास भाई को रिसीव किया है। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी, सी व्हाट वी हैव फॉर यू गाइस। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू गिव यू गुड कंटेंट विच इज़ इन आवर कैपेसिटी। सो देखो मित्रों की बनता है कि अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं। भैया आप अभी किस जगह जा रहे हैं? ये सिटी रोड है अब्बास भाई, दी हार्ट ऑफ कार्डिफ। पीपल से अबाउट दैट यार, एक तो मैं डिलीवरी वाला तो बड़ा तंग है, साइकिल वाले पे गड्डी नहीं चलाऊँ। ये सिटी रोड है भाई, कार्डिफ का दिल कहते हैं इसको। ऑल दी मेजर ग्रोसरी स्टोर्स एंड ऑल अदर थिंग्स, लाइफ होल्ड्स की जितनी भी डेली की चीज़ें हैं वो आपको सारी यहाँ से मिलती हैं। बहुत बिजी रोड है। और यहाँ पे पाकिस्तान के सारे, हाँ, एशियन, मोस्ट ऑफ द टाइम एशियंस जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं सिटी रोड के ऊपर ना। इंडियन, बंगालीज तो खैर नहीं ज़्यादा, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी और इंडियन मोस्टली जो है वो यहाँ पे सिटी रोड के पास ही आपको शक्ल नजर आएंगी। देखिए ये भाई हमारे अन्य पता नहीं इनको के सिग्नल लगा है नहीं लगा, गाड़ी आ रही जा रही। पाकिस्तानी लोग अक्सर यूके में जो है ना, आप वैसे ही उनकी हरकतों से पहचान। यू हैव नो नीड टू आइडेंटिफाई देम, जस्ट से वेयर एवर द पीपल आर ब्रेकिंग द रूल्स, always remember they are just Pakistani. No one else can do that in UK except Pakistani people. So Pakistan love है जी। पाकिस्तान ने हमें इतनी मोहब्बत और इतना प्यार दिया हुआ है कि ये देखें, अभी हमने ये गाड़ी जो है ये पेडेस्ट्रियन वॉक के ऊपर खड़ी कर दी है। तो इस तरह की जो चवलें हैं वो पाकिस्तानियों से ना चाहते हुए लाशऊरी के आलम में और अनइंटेंशनली हो जाती हैं। सो गाइस कोई नहीं, चलना तो है ही है मुनाफा। बाकी ये है कि हल्की फुल्की गलतियां तो होती रहती हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो रोड्स हैं, जो ट्रैफिक है, वो हमें बिल्कुल नहीं पता होती, ना पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है इस तरह की लाइंस और इस तरह के रोड्स और इस तरह के रूल्स। सो दैट्स व्हाई वी गॉट स्टक सम टाइम ड्यूरिंग ड्राइव, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स बीन इम्प्रूविंग एंड इट विल बी इम्प्रूव्ड होपफुली इंशाल्लाह। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है यार, उनके लिए एक पैगाम बास भाई देना चाहूँगा कि यार आते ही जो है ना, अपना पहले 6-7 माह के अंदर अंदर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की कोशिश कीजिए करें। यहाँ पे आके DVLA अप्लाई किया करें। उसके बाद ड्राइविंग स्किल्स तो खैर पाकिस्तान से जो बच्चे आते हैं मोस्टली उनको आती होती है, लेकिन वो यहाँ पे काम नहीं आती। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस को सीखना पड़ता है, तो उनको फॉलो करते हुए आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवाना चाहिए। क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं कि इट्स हाफ ऑफ द PR, कि आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आपको यहाँ की कंपनीज जो हैं वो जॉब दे देती हैं। सो ड्राइविंग लाइसेंस इज़ वेरी नेसेसरी। कंपनीज जॉब ना भी दें, एटलीस्ट जो ये कोरियर कंपनीज होती हैं इसके अंदर आपका कोई ना कोई जुगाड़ लग जाता है। तो जो बच्चे PSW के बाद परेशान होते हैं, उनमें से कुछ लोग इस तरह के भी हैं। अब तो खैर सारे स्टूडेंट्स को पता ही है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान से आते हैं उनको भी अपनी ड्राइविंग स्किल्स इंप्रूव करके आनी चाहिए। फर्दर मोर जो ये डेली हाउस होल्ड की स्किल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्रिलिंग और इलैक्ट्रीशियन का काम, बारबर का काम भाजी इतने बहुत है। मैं अब्बा जी को कहा कि मैं बारबर का काम सीख के जाना है, तो उन्होंने कहा तू चित्र खाने ने मेरे को, तू बाहर जान रहन दे इत्थे रह। तो इसलिए गाइज घर वाले को लोके भावें सीख के आओ, लेकिन यह है कि अं तक कोई काम सीख के आओ यार, इतने काफ़ी स्कोप है इन्होंने चीज़ों का ना। बाकी तो फिर यह है कि सफेद पोश के लिए नौकरियां तो आई है। मेरिया गल्लां मुक गई, उन्होंने सामने विखाओ जरा बिल्डिंग। किधर जा रहे हैं आप? अभी हम अब्बास भाई जाएंगे घर। पहले हम फुल स्टेशन पे जाएंगे, फ्यूल डलवाएंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे। घर जाने के बाद गाइस हम नाश्ता करेंगे, और नाश्ता करने के बाद फाइनली देन वी विल टर्न आवर कार टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन, डायरेक्टली टुवर्ड्स ब्रिजवाटर। उसके बाद ब्रिजवाटर हमारी साइट है गाइस, हम वहाँ पे जाएंगे और जाके अपनी साइट कंप्लीट करेंगे। सो कीप इन टच, वी विल लेट यू नो व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ इट हैपेंस इन यूनाइटेड किंगडम। अहमद भाई, कार्डिफ में आप रहते कहाँ? कार्डिफ में भाई हम रहते हैं 125 मैकिंटॉश प्लेस पे। तो इफ एनीवन वांट टू कम एंड जॉइन अस एनी टाइम फ्रॉम कार्डिफ एंड फ्रॉम द होल UK, यू कैन कम। ऑलवेज वेलकम है जी सारे दोस्तों को, सारे भाइयों को।
वो आ सकते हैं, हमारे पास बैठे गपशप मारेंगे, खाना शाना इकट्ठे खाएंगे, चाय पिएंगे एज़ यूजुअल। ये तो खैर वैसे भी हमारा लगा रहता है बास भाई, आपको पता ही है। सामने दिखाइएगा ज़रा, बास भाई पाकिस्तानी कौम जो है ना गुमराही के रास्ते पे चलने को बहुत पसंद करती है, तो इनको गुमराही का रास्ता दिखाया जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरी तरफ करते हैं। दिस इज़ अ टर्न, तो यहाँ से अब हम गाड़ी को मोड़ेंगे। सम टाइम ना भाजी गोरियां गुस्सा भी कर जाती ने कि मेरी वीडियो बना रही है। अहमद भाई वेयर ये हमारा उजला है जी 125 मैकिंटोश। कम ऑन गाइस, भाई आपको बाकी दोस्तों से मिलवाते हैं। ये अली भाई है, ये हमारे लिए नाश्ता बना रहे हैं। देखे भाईजान ये देखे भाई ये तो दिखाएं, ये देखिए कैसा डिलीशियस और लजीज नाश्ता बन रहा है। 10 दिन में कुक ऑफ हो जाते हैं यूके आगे ना भाई। आए कोई मां नहीं बाबा ये थे किन्ने पकाना बाबा जी, आप ही पकाना पैंदा बाबा। ऑल द कैरेट गोल चोली भाई गाइस, भाई खुद ही पकाना पड़ता है। ये जट साहब बर्तन धो रहे हैं, हर चीज भाई यहाँ पे खुद करनी पड़ती है। यू आर ऑन योर ऑन टोटली गाइस। अब आपको खाना खाने के बाद मिलते हैं। शाबाश यार, जो सामने वाली जो माउंटेन है ना, ये मुझे जापान की एक माउंटेन है माउंट फ्यूजी, उसकी याद दिला देती है। लेकिन वो बहुत हाइट पे है, इट लुक्स लाइक दैट, जिस तरह माउंट फ्यूजी नहीं होती, लेकिन वो ग्लेशियर एक्चुअली ये पहाड़ है छोटा सा। जंगल ही है गाइस, सारा सफर सारा जंगल ही है, जंगल ही देखना पैना है। ਤੁਹਾਨੂੰ जाके ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कुछ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ कर रहे हैं। बड़ा बेहतरीन टॉपिक मेरे दिमाग 'ਚ आया है। टॉपिक ही मेरी आप बीती है अजकल मेरे नाल हो रहा है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ जाके। वैसे तो हर यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਹੈ, लेकिन लोग कह नहीं पाते ना, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ बन के ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचाएंगे जल्दी इंशाल्लाह। और मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा कि जब यूके में बच्चा आता है, स्टूडेंट इंटरनेशनल आता है पढ़ने के लिए, तो पीछे उसके दोस्त, उसके लवाकिन की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके साथ ना। तो वो एक्सपेक्टेशंस वो क्यों पूरी नहीं कर पाता, या उसके पीछे रीजंस क्या होती हैं, पहले 2 साल या 1 साल या 1.5 साल। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह पहुंचने के बाद साइड पे। सो बी ट्यून, बी विद अस, इंशाल्लाह करते हैं बात। दोस्तों फाइनली वी आर रीच्ड ऑन आवर साइट एंड ये हमारी साइट है जी। यहाँ पे हमारी शिफ्ट है सिक्योरिटी की। सो होता यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस देयर इज़ सम मशीनरी दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट। लेकिन गोरे जोड़े है ने सिविलाइज्ड है ना, सिविलाइज्ड टिकेट है इन्हों के, पाकिस्तानी कच्चे वाले चोर नहीं है। तो इसलिए इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंदा, गड्डी 'च बैठे रहीदा है तो टाइम निकल जाता है, साइट भी कंप्लीट हो जाती है। बाकी यार अज एक ज़रूरी गल करनी सी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ हैगी है कि मुंडे बाहर आते हैं यार, बाहर आके उन्होंने उत्ते जो डिप्रैशन होंदा है, सप्रैशन होंदी है, ਉਹਦੇ बावजूद भी कुछ घर वालियां दी डिमांड या कुछ लवाकिन दोस्त बाप दी डिमांड ਹੁੰਦੀਆਂ ने या एक्सपैक्टेशनस ਹੁੰਦੀਆਂ ने, और वो डेफिनेटली होनियां भी चाहिए ने जिन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ इन्ना पैसा ला के बाहर भेजा है। लेकिन यार ਇੱਥੇ आने तो बाद ਜਦੋਂ मैं पाकिस्तान से मैनू भी इंज लगता सी ना कि बाहर जाते हैं जाके तैनूं पैसा कमाना चाहिए, घर वालों घलना चाहिए, दोस्त बाप याशी होनी चाहिए ਹੁੰਦੀ भी है ना, लेकिन ਉਹਦਾ एक स्पैसिफिक टाइम पीरीयड है। तो अज तुहाडे नाल जिहड़ी डिस्कशन होएगी वो इसे मौजू ते होएगी कि जिहड़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके दे विच या वट्सएवर किते भी जांदा, लेकिन स्पैसीफिकली इन यूके, तो ਉਹਦਾ पहला साल किंज गुजरदा है और उन्होंने किस किस किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करनियां पैंदियां ने, और वो किस वजह तो अपने घर वालियां दियां या रिश्तेदारां दियां या अपने दोस्त बाप दियां एक्सपैक्टेशनस नूं पूरा नहीं कर पांदा। तो अज दे उत्ते गल होएगी, गड्डी 'च बैठ गल करने आ। तो मेरे ख्याल दे नाल अब्बास इत्थे ही सी, इत्थे ही बैठा होया, अब्बास भी गड्डी दे विच ही है। तो हुण गड्डी 'च बैठ गल करने आ जी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो हाय, हाउ आर यू, क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसे हो। जैसा कि आपके साथ वादा हुआ था ड्यूरिंग ट्रैवल के आपके साथ आज एक बड़े ही सीरियस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी।
ਤੇ सीरियस टॉपिक गाइस कोई इस तरह का नहीं है, कोई इजराइल की वॉर नहीं है, खैर वो तो एक बहुत सीरियस टॉपिक है. Whatsoever, the basic topic today we are gonna discuss is the expectations of our families, of our friends, of our circle, which are in Pakistan or in our home countries. They think that we are in a heaven and we are collecting pounds and dollars from the tree. ਤੇ ਯਾਰ ਇੰਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ. ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਖੁਆਬ ਔਰ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ਾਇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ. ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮकसद ये सी कि एक बड़ी मज़ाहिया स्टोरी हैगी है ना अब्बास भाई. इसके अंदर होता है ये है कि बच्चा जो है वो आता है जी यहाँ पे एज इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के, तो आने के बाद उसने अपनी फ़ीस देनी होती है जी. 50% फ़ीस ऑलमोस्ट वो पे करके आया होता है. 50% फ़ीस जो है वो उसने यूके में आके तो यहाँ से कमा के यूनिवर्सिटीज़ को देनी होती है. ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੇਨ ਹੈ. ਖੈਰ ਵਟਸੋਐਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿन ਹੁਣ है कि इंस्टॉलमेंट्स कर देती हैं तो वो 1200-1300 पाउंड जो है ना वो आपको पर मंथ देना पड़ता है यूनिवर्सिटी को, एक्सेप्ट योर रेंट एंड योर फूड एंड द अदर एक्सपेंसेस ऑफ योर डेली लाइफ. ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ. ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਅਬਾਸ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਦੋ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ एफएससी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ, मतलब वो आपकी जवानी शुरू हो रही थी, तो मैंने अपनी जवानी का पीक टाइम उन लोगों के साथ गुजारा है. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਨੀਡ ਸਮ ਹੈਲਪ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਸਾਈਡ ਨਾ, ਫਰੋਮ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਗਾਈਜ਼, because I have the two other more fellows here in the UK, so we have a common friend circle na. So I said to them that you should call Mr. Aftab and Amir Hamza na, they may help you. I am unable to help you because I have nothing in my pocket right now, and I'm gonna get my slips at next month whatsoever. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ. ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣੇ. ਤੇ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਆ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੰਮ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦਾ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਇਜ਼ a bit expensive, not a bit but a lot of expensive to survive here, to live, to eat, and to to travel. So that's a little bit difficult for all of the international students to survive here with a lot of burden on them to pay their fees to the universities on time, otherwise they are going to close their portals, so you are unable, they are going to withdraw your cash and you are going to lose your visa. So all of these things they hit the students very personally and they go into depression. लेकिन अल्लाह ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ. ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਨੂਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ. ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ. ਤੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ भाई फैमिली एक्सपेक्ट करती है पैसे आपसे कि आप पैसे कमाओ, पैसे दो उनको, तो देने भी चाहिए ना. लेकिन ये है कि यार फर्स्ट व्हेन वी आर इन अ फर्स्ट ईयर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी लाइफ, सो वी आर रियली अनएबल टू गिव इवन दो द सिंगल पेनी to our friends, to our friend circle, to our family. So it's not like that कि we don't want to give them any money. We don't have actually no money to give them because we have to survive in terms of our rental homes, in terms of our food, in terms of our car fuels, in terms of our fees. So that's a lot of burden on a single person to maintain.
So that's why we have some issues in the very first year of our student life in United Kingdom. So एक गल्ला ने यार जिन्ना दी वजह तो पैसे हम नहीं दे पाते ना, या उनकी बातों को हम मतलब उनके साथ क्रॉस टॉक होती है कि यार वी डोंट हैव एनी मनी ना, मेरे पास पैसे नहीं है. सो इस किस्म की चीज़ें होती हैं, क्योंकि पहले साल के अंदर आप अपनी फीस दे दो, अपने घर को चला लो सिंगली. और ये मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो जिसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी नहीं है. आपकी बात कर रहा हूँ, अभी यूके में हालात भी वो नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल, हालात तो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं. यू नो यूके के नो डाउट इसके अंदर नहीं है कि लोग जो हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, फॉर स्पेशली अब्बास भाई जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो बैचलर के स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हुए थे, वो अब सारे के सारे बिकॉज द नीड टू पे 6,000 फिक्स डिपॉजिट in the initials of the year, so it's very difficult for them to maintain these things. So they all are moving from UK to the Europe, or some are trying to go to their relatives who live nearby there in different countries. Like आज मेरी एक दोस्त के साथ बात हुई अवैस के साथ, तो he was also trying to move to the Europe, to Portugal to get the papers. You know, these type of things are gonna happen now in UK students life. एक बात ये भी है कि काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन और मतलब पैसे ना होने की वजह से असाइलम भी कर रहे हैं. असाइलम सीकर, हाँ या ये एक बहुत अच्छी चीज़ भाई ने बताई कि असाइलम सीकर, आप कुछ लोग हैं जो असाइलम कर रहे हैं यहाँ पे. पहले तो ये था कि जो असाइलम करते थे उनको रवांडा के अंदर, शायद यूके ने पॉलिसी बनाई थी कि वो रवांडा के अंदर भेज रहे थे, लेकिन वो लोग हैं जो रिफ्यूजीज हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं. अब जो लीगल वे से एंटर होता है यूके में, अगर वो असाइलम करे तो उसको फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं काउंसिल के हाउस घर में उसको अकोमोडेट कर देते हैं. सो व्हाटसोएवर ये सारे ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਲੂਜ਼ਰਸ ਵੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ भी नहीं करता. You should fight the situation, you should create new ways. और असाइलम में ये है कि बंदा यहाँ पे 8 सालों के लिए रह जाता है. बिल्कुल. पीछे मतलब पाकिस्तान में कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई. सारा कुछ आजकल की दुनिया के लिए तो पैसा ही है, लेकिन ये है कि आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग्स भी होती हैं, पर्सनल बॉन्डिंग्स, रिलेटिव्स, स्पेशली योर फादर मदर एंड योर सिबलिंग्स. So it's a huge thing that you need to sacrifice after asylum. If you are ready to do that, it's okay. Otherwise, you need to create the ways to overcome your problems here in the UK as an international student, and it's very hard, really very hard to go through these things, na. So even though we are unable to express our feelings in front of our parents because they are gonna be depressed that my son is going to face a lot of problems out there. So these things really irritate me personally. So I was going through these things that I'm discussing with you कि मेरे कज़न और मेरे जो दोस्त हैं स्पेशली, उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये ऐसे, भाई ये ऐसे. मैंने उनको बताया कि यार अगर हम स्टूडेंट जो हैं, हम पहले साल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होते हैं. मतलब टाइम भी इतना नहीं हुआ हमें. टाइम मतलब यहाँ पे जो बंदा है ना, तो ये 3-4 माह तो जॉब मतलब फाइंड करने में लग जाए. नो डाउट. और ये इतना टाइम तो आपको लगता है इफ बिकॉज हम जब भी यहाँ पे आते हैं, एक हमारा प्रॉब्लम ये है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सॉरी, कि हम अपने होम टाउन से चीज़ें सीख के नहीं आते ना, क्योंकि व्हेन वी आर इन आवर होम टाउन वी लिव अ डिफरेंट लाइफ, वी हैव अ डिफरेंट माइंडसेट. सो हमें ये लगता है कि यार प्लम्बर बनना, इलेक्ट्रिशियन बनना या बार्बर बनना, ये आउट ऑफ द वे या बिलो द बेल्ट चीजें हैं, एंड वी कंसीडर देम बिलो द बेल्ट इन आवर होम कंट्रीज बिकॉज वी हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल्स, वी हैव डिफरेंट नॉर्म्स टू फॉलो, वी हैव डिफरेंट फैमिली नॉर्म्स, वी हैव डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स व्हाटसोएवर. बट हियर इन यूके you have to do something to earn money. So ये प्रोफेशनल स्किल्स जो है ना, ये आपको डेली और ये लाइफ की जो प्रोफेशंस आपने बताई है, ये यहाँ पर ये सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं. नो डाउट, जैसा कि बास भाई ने कहा कि ये सबसे ज्यादा पैसे यहाँ पे ये लोग कमाते हैं. और फिर यहाँ पे आके हमने अब फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, यू हैव टू डू द सिक्योरिटी कोर्स फर्स्ट टू गेट द SIA बैच. सो अब ऐसा ये बैच है 2-2.5 माह के बाद, तो फाइनली वी आर ऑन द सिक्योरिटी शिफ्ट्स. और सिक्योरिटी शिफ्ट्स का भी ये सीन होता है कि वो भी रैंडमली आपको मिलती हैं, उसको भी टाइम लग जाता है इंडस्ट्री में नाम बनाते बनाते, रिलेशंस बनाते बनाते. तो ये चीज़ें होती हैं. बाकी यार जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है ना, बेसिकली आज के व्लॉग का मकसद ये था
कि पहले साल अगर आप उसको अकोमोडेट नहीं कर सकते तो पहले साल उसको कॉल्स करके, उसको फ़ोन करके उसका सिर्फ हालचाल पूछे और उसको हौसला दें। बिल्कुल। ठीक है, उससे पैसे ना मांगे भाई, उससे पैसे मांग के आप उसको लेट डाउन करते हैं उसकी अपनी नज़रों में। क्योंकि कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनको आप ना नहीं कर पाते ना, या ना कर नहीं पाते या करना चाहते नहीं आप। सो मैं बता रहा हूँ अपनी स्टोरी नहीं, मैं आपको ये यूके के सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स के अंदर 1 and 2 friends of mine, they are also elected as the presidents, and they are having the social circle very well, and the people come to my room and they all just give me these things na, कि we are in very terrible condition, we don't have fees to pay, what should we do, where should we go, and we don't have money to pay our rents, we don't have money to even for our food. So it's a huge problems. These are the huge problems for the students in United Kingdom they are facing with, and definitely the government should also do something for the students, and they should oblige the students in a way so that they at least decrease the depression level of the student that they are facing right now in the United Kingdom. So these are the all things. अहमद भाई एक और सवाल भी। जी सर। What message do you want to give to students who are trying to move to UK? स्टूडेंट्स के लिए भाई, जो स्टूडेंट्स यूके आना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, उनके लिए पहला मैसेज तो मेरा ये है, मैसेजेस तो सारे लोग देते हैं लेकिन मैं आपको वो मैसेजेस दूंगा जो मैंने खुद आके यहाँ पे पर्सनली फील किए। हर बंदे की लाइफ स्टोरी डिफरेंट होती है, तो मैंने तो सबसे पहले ये फील किया यहाँ पे आने के बाद कि यू शुड ब्रिंग मोर मनी with yourself when you come to UK for your study purposes. I bring almost 2,000 pounds with myself, and I have spent it in within a month almost to do some sort of batches and my accommodation, my food and rental expenses whatsoever. एंड उसके अलावा भाई सबसे बड़ा मशवरा स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं वो ये है कि अपनी यहाँ से कोई स्किल सीख के आया करें यार। कोई प्लम्बर की स्किल सीख के आए, कोई इलेक्ट्रिशियन की स्किल सीख के आए, बार्बर की स्किल एक अच्छी स्किल है। इफ़ यू डोंट हैव एनी हेजिटेशंस इन योर सोसाइटी, बिकॉज यहाँ पे आके यार आपको वो काम भी करने पड़ते हैं जो आपके घर में 3 बंदे कर रहे होते हैं, जिनको आप पे आउट कर रहे होते हो। तो लेकिन यहाँ पे आपको आके आपको वो काम खुद भी करने पड़ते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। जब आप यहाँ पे आते हो तो आपकी मेंटालिटी टोटली डिफरेंट हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप वहाँ से ये चीज़ें सीख के आएँ ताकि आपको यहाँ पे आके हेल्प आउट हो और आप यहाँ पे आके प्रॉब्लम्स ना फेस करें। इसके अलावा ये जो मतलब बंदे आते हैं तो उनको चाहिए कि अपने साथ वो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए। बिल्कुल, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की आवाज़ भाई ने बात की। और सिक्योरिटी बैच के लिए क्या क्या चाहिए आप वो बताएं। हाँ, सिक्योरिटी बैच बनवाने के लिए यहाँ पे यार 2-3 चीज़ें चाहिए होती है। एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, PCC सर्टिफिकेट जो पाकिस्तान से मिल जाता है, वो आप लेके आए करें साथ। और SIA इंडस्ट्री के अंदर सैचुरेशन है, काफ़ी जॉब्स मिल जाती हैं। वैसे भी SIA की आगे ब्रांचेज हैं तो आपको कहीं ना कहीं अकोमोडेट हो जाते हो आप। सो सबसे इजी वे और सबसे अच्छा वे जो है स्टूडेंट को लिए आते ही यहाँ पे वो सिक्योरिटी होता है। और बड़े सालों से सिक्योरिटी ही वे है स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स को बचाता है, सर्वाइव करवाता है और स्टूडेंट की फीसिस वगैरह को अकोमोडेट करता है। तो उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस यार इन अ सेंस लेके आना चाहिए कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे यहाँ पे 1 साल गाड़ी चला सकते हो। यहाँ पे आगे गाड़ी शाड़ी चलाओ, रूल सीख जाओगे 6 माह के अंदर। तो 6 माह के अंदर अपना यहाँ पे DVLA अप्लाई करवा के अपना जो ब्रिटिश लाइसेंस है उसको अप्रोच करने की कोशिश करो एज सून एज पॉसिबल। सो यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ यूनाइटेड किंगडम, सो इट्स गोना बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर कमिंग डेज इन UK। तो उससे ये हो जाता है कि जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल डोमिनोज आपको अच्छी वेज रेट पे जॉब दे देता है, और कुछ कोरियर कंपनीज है वो भी आपको अच्छी जॉब्स दे देती हैं। सो इट्स अ बिग डील इफ़ यू हैव द ब्रिटिश लाइसेंस इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ योर स्टूडेंट लाइफ। एम आई राइट अब्बास भाई? एम आई राइट? तो ये चीज़ें थी यार, ये आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशली, वो भी जब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो पाकिस्तान से कोशिश किया करें कि पाकिस्तान से यहाँ पे आने से पहले कोई 3-4 माह डिजिटल मार्केटिंग को या अमेज़न को या ये बिटकॉइंस को, क्रिप्टो करेंसी को, इस तरह की चीज़ें, इट्स नॉट माई फील्ड ना। मैं डिजिटल मार्केटिंग के साथ मेरा कोई तल्लक नहीं है, ऑल्दो आई एम डूइंग MBA इन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स, बट
फिर भी मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है. नाउ आई एम गेटिंग सम थिंग्स फ्रॉम ना डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज आफ्टर कमिंग हियर इन द यूके आई रियलाइज दैट most of the people, their major source of income is digital marketing. So digitalization is also the future of this world. So आपको digital marketing की तरफ अपना पावर और गेन्स लेके यहाँ पे आना चाहिए, ताकि आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकें अगर आपको यहाँ पे जॉब्स के प्रॉब्लम्स ना हो. तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आना चाहते हैं उनको बताना चाहता था. बीइंग एन एक्सपीरियंस ऑफ ओनली 4 months, आई एम नॉट हेयर फ्रॉम फॉर लॉन्ग, but I realized what I told you, so be aware of these things. And बाकी यार ये है कि पहला साल सानू तंग ना कराया करो. पहले साल असी आप बहुत ज़्यादा तंग होने हैं, तो लिटरली यार पहले साल तो हम बहुत खुद तंग होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. तो पहले साल इनके लिए दुआ किया करें और दिल से दुआ किया करें कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे और इनके लिए जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो. विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स विल बी गेटिंग बेटर ना. So I'm not saying that UK is a bad country to live to come. No, it's not like that. The thing is, UK is a good country to maintain things, to get new things, to maintain, to establish your own business. But it will take time, as it take times in all over the world. So in first 2 years, you just have to balance and maintain yourself. To overcome the things that you have to face during your initial struggles. So these are the things, because when we came here ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਿੰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. तो it takes time to understand these things. So hopefully जो मैसेज मैं देना चाहता था कि अब मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ दोस्तों, सारे मेरे दोस्त ही हैं जो मुझे सुनते हैं, तो ये बात उनके लिए थी. उनमें से भी कुछ लोग कह रहे थे कि वी वांट टू कम इन यूके. सो आई डिलीवर्ड ऑल दिस मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू. तो होपफुली जो मैं कहना चाहता था मैं कह चुका, और बाकी आप सबके प्यार और मोहब्बतों का शुक्रिया, और इंशाल्लाह सी यू सून गाइज. थैंक यू सो मच. टेक केयर. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो. वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है. बाय.